नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साध्वी प्राची से, जो काफ़ी विद्वान हैं और अक्सर आपने टीवी पर इनको देखा होगा, लेकिन मुलाकात बहुत कम लोगों की हो पाती है। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात हो गई है और कुछ ऐसे सवाल हम इनसे करेंगे जो तमाम लोगों के जहन में हैं, होने चाहिए आज की डेट में, तो वो उन सवालों का हम जवाब जरूर लेंगे। जी, आप तेजस न्यूज में आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आज के समाज में जो नफरत और हिंसा बढ़ रही है, इसको किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, दरअसल हुआ क्या, देश जब आजाद हुआ सन 47 में, उस समय हिंदुस्तान के जो टुकड़े किए गए, वो टुकड़े धर्म के आधार पर किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे हिंदुस्तान में, तो उनके लिए व्यवस्था कर दी भैया, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा काट करके उनको दे दिया। सब संतुष्ट हो गए। सनातनियों को ये हिंदुस्तान मिला था, उनको पाकिस्तान मिल गया। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं ज्यादा कहूंगी तो फिर विवादित हो जाऊंगी, इसलिए मुझे भी सोच करके बोलना पड़ रहा है। आज दुखी बहुत होती हूं। हमने हिंदुस्तान का टुकड़ा भी उनको दे दिया, 55 करोड़ भी मेरे भाई उनको दिया है साथ, और हमारी माँ बहन बेटियों के चिथड़े चिथड़े करके कुएं पाटे गए, रेल भर के आई थी। मेरे दादाजी बताते थे आजादी ऐसे नहीं मिली हमें। उसके बावजूद हुआ क्या, कुछ लोग यहां पर रहे, जो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो हिंदुस्तान में टिके रहे, बाकी भीड़ वहां भेज दी। अब उन लोगों का फंडा क्या हुआ कि हमारी धार्मिक शिक्षा अलग होगी। जब देश एक है, हिंदुस्तान एक है सबके लिए, हम 2 भाई 4 भाई है तो सबका एक है ना, माँ तो एक है ना, भारत माँ। इन्होंने कहा नहीं, हम धर्म की शिक्षा अलग देंगे, उनके लिए विशेष सुविधा हिंदुस्तान में। समस्या यहां से हुई है। अब उनके धर्म की बात करूंगी तो मेरा सर तन से जुदा करने के फरमान आने लगेंगे, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि मैं सच को सच कहती हूं। मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ा सच को सच कहने के लिए, लेकिन कहूंगी सच को सच। कुरान के अंदर इतनी आयतें, कम से कम 250 आयतें हैं जो कि खून खराबा कराने के लिए पूरा आदेश देती है। जो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करता वो काफिर होता है, उसको मारो काटो कुछ भी करो। यहां से समस्या शुरू होती है। जो आज हिंसा का वातावरण है बांग्लादेश में, यही तो है। हिंदू 50 है और जहां ये 100 है तो ये 100 भारी है, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। स्थिति ये है, कारण यही है, मूल यही है, जड़ यही है। कुरान की आयतें निकाल दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए, गारंटी से लिख करके दे रही हो। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? भारत सरकार को 30 जो धारा 30 है संविधान में, उसको हटा देनी चाहिए। शिक्षा एक, व्यवस्था एक, देश एक है। हिंदुस्तान की सरकार से हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि इस समय पूरा देश में वातावरण ऐसा हो गया कि हिंसा का माहौल कौन कर रहे, सब लोग समझते, मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक काम कर दे सरकार भाई, देश अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तेजस न्यूज पर कह रही हूं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया याद है ना, इमरजेंसी लगा दी। तो आप देश बचाने के लिए, हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए इमरजेंसी लगाइए। साल 2 साल, मैं कहती हूं 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, ज्यादा भी नहीं करते देश को बचाने के लिए। मामला जब राष्ट्र का आए तो उस पर विचार करे हिंदुस्तान की सरकार। 10 दिन के इमरजेंसी लगाइए। आपकी राय यह है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। उनके 56 देश है, 57 भाई, हमारा कौन सा है? यहां उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, न जनसंख्या कानून आ रहा है। तो कम से कम मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरे पुरखों का बलिदान
देकर के ये देश को आजादी मिली, ऐसा नहीं मिली। तो ये सुरक्षित रहना चाहिए। अच्छा, जब से सोशल मीडिया आई है, दूसरा सवाल मेरा ये है, तब से कुछ धर्म का मतलब प्रारूप ही बदल गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे शास्त्रों में, मैंने पीएचडी की है, वेदों में आया धर्म धार्यते इति धर्म, धर्म को धारण किया जाता है। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये धर्म के लक्षण होते हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो सोशल मीडिया का जहां तक सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विषय का विद्वान, अब विद्वान वेता को मैं क्या कहूं, धर्म के साथ साथ ज्योतिष है, ऐसा नहीं, आप जिस मोड़ पर ले जाना चाहते हो, ज्योतिष है, ये वेद का अंग है। लेकिन मैं माफी चाहते हुए आपके चैनल पे कहूंगी कि 4 लड्डू वहां रख दो, शुगर फ्री हो जाएगी, बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए, ये धर्म नहीं है। और मुझे माफ करना, मैं इसको स्वीकार भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, धर्म और राजनीति में क्या मतलब किस तरह का किस रूप में देखते हैं आपको? धर्म मैंने बताया है ना, धर्म धारण करने के लिए होता है। हम सत्यवादी बने, हम ईमानदार हो, ये धर्म है। हम हिंसा ना करें, ये धर्म है। लेकिन हमारी बेटी के साथ कोई गलत करे, कोई दुराचार करे, उस पापी को फाड़ देना चाहिए। धर्म ये भी कहता है, अपनी बच्चे का सरेआम कोई बदतमीजी करे तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी आपने एक सवाल और मेरे जहन में दे दिया, आपने ही बता दिया ये सवाल। अभी यहाँ गाजियाबाद में ताजा मामला है, पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के, उन्होंने तलवार वितरित की है आत्मरक्षा के लिए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, कई लोग जेल भी गए हैं, अभी पकड़ धकड़ चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जरा बेबाकी तरीके से मैं जवाब चाहता हूँ। देखिए, पिंकी चौधरी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और रही बात कानून को हम हाथ में ना ले, दूसरी बात, पिंकी चौधरी ने जो किया है वो गलत नहीं किया। शासन की व्यवस्था में, प्रशासन की व्यवस्था में गलत हो सकता है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा के लिए गलत नहीं है। बांग्लादेश के हालात देखो भाई, बांग्लादेश में क्या हुआ? दीपू चंद्र दास निहत्था था, पुलिस ने वहां की, जानते हो, भीड़ के हवाले किया है दीपू चंद्र दास को। वो अलग बात है, हमारे मतभेद, लोगों के मतभेद के कारण हम लोग राजनीति का शिकार हो जाते हैं। पिंकी चौधरी भाई राजनीति की शिकार है, अपने धर्म की रक्षा के लिए। शास्त्र की रक्षा शस्त्र करेगा। आज के युग में ये अच्छा कार्य किया है, लेकिन बस एक निवेदन करूंगी भाई, मर्यादा में रह करके, क्योंकि सरकारें हैं, सरकारों पे ना आए, हम लोग इस तरह का कार्य करें। जी, धन्यवाद दीदी, आपने इतना समय दिया। और सवाल बहुत सारे हैं जी, जो कि अभी इनके जवाब हमको चाहिए, जनता को चाहिए, लेकिन फिर भी इतने सवाल आप मैंने बताए हैं, इनका जवाब दिया है, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। आपका स्वागत है। हम फिर दोबारा एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ठीक है जी, धन्यवाद।